मेरे प्यारे मित्रों, आज की यह रहस्यमय कहानी शुरू होती है माया नगरी मुंबई से, जहां सुबह की चहल पहल कब खत्म होकर शाम में तब्दील हो जाती है इसका किसी को कोई भान नहीं होता है। लेकिन इस शहर में आज की रात कुछ खास थी, जहां की आबो हवा में धुआं और घबराहट की गंध फैली हुई थी, क्योंकि इस शहर में आज एक आलीशान हवेली के भीतर एक विकट तस्वीर बनी थी, जहां प्रसिद्ध उद्योगपति श्रीमान विवेक वर्मा अपने ही अध्ययन कक्ष में मृत पाए गए थे। कमरे में सिर्फ धुआं, एक टूटा हुआ शतरंज का मोहरा और एक अनसुलझी पहेली का वातावरण था। इस केस की जांच की कमान संभाली मुंबई पुलिस के सबसे तेज दिमाग वाले इंस्पेक्टर गौरव ने देखा कि श्रीमान विवेक वर्मा की मौत एक नजर में दम घुटने से लगती थी, लेकिन उन्हें जहर दिया गया था। कमरे में तलाशी लेने पर उन्हें एक फारसी पहेली मिली, जो छाया की तरह चलता है पर उसका कोई रूप नहीं, जो कानों में फुसफुसाता है पर उसका कोई स्वर नहीं। मैं जीवन देता हूं लेकिन मृत्यु भी ला सकता हूं। इंस्पेक्टर गौरव ने संदिग्धों की पहचान शुरू की। सबसे पहला नाम विवेक वर्मा की हताश पत्नी रानी का था। दूसरा संदिग्ध नाम उनके महत्वाकांक्षी सौतेले बेटे सौरभ का था, जो अतिशीघ्र ही अपने सौतेले पिता के साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनने के लिए बेताब था। और वहीं तीसरे और अंतिम संदिग्ध नाम के रूप में उस हवेली का वफादार नौकर गोकुल भी संदेह के घेरे में आया। इसके अलावा इंस्पेक्टर गौरव को पता चला कि स्वर्गीय विवेक वर्मा एक गुप्त मंडली के सदस्य थे, जिसके सभी सदस्यों को केवल एक नाम छाया कहकर बुलाया जाता था। इंस्पेक्टर गौरव ने हवेली में छानबीन जारी रखी। उन्होंने एक गुप्त कमरा खोजा, जिसकी दीवारों पर शतरंज के मोहरों की आकृतियों से बना एक विशाल नक्शा था। उनका मानना था कि इस नक्शे में किसी रहस्य का सुराग छिपा है। वह नक्शे को समझने की कोशिश में जुट गए। इंस्पेक्टर गौरव को शक हुआ कि मृतक वर्मा की पत्नी रानी बेगुनाह है, लेकिन उनके सौतेले बेटे सौरभ के व्यवहार में उन्हें कुछ छल नजर आया। साथ ही उनके नौकर गोकुल के बारे में पता चला कि वो छाया मंडली का एक पूर्व सदस्य था, जिसे मृतक वर्मा ने नौकरी से निकाल दिया था। इसी दौरान छाया मंडली का एक गुमनाम सदस्य इंस्पेक्टर गौरव से संपर्क करता है और उन्हें बताता है कि विवेक वर्मा को मारने की साजिश छाया मंडली के अंदर ही रची गई थी। इंस्पेक्टर गौरव को अब उस शतरंज के नक्शे का रहस्य धीरे धीरे समझ में आने लगा था। वह नक्शा मुंबई शहर का ही था और उस पर मौजूद मोहरों की जगहों पर मुंबई शहर के कुछ महत्वपूर्ण स्थान चिह्नित थे। इंस्पेक्टर गौरव को अब विश्वास हो गया था कि हत्यारा इन स्थानों पर कोई महत्वपूर्ण सुराग अवश्य छोड़ेगा। फिर उन्होंने मुंबई शहर के उन सभी संभावित स्थानों पर निगरानी रखनी शुरू कर दी। एक तूफानी रात को इंस्पेक्टर गौरव ने देखा कि हवेली के पीछे वाले बगीचे में एक शख्स कुछ खोद रहा है। अब इंस्पेक्टर गौरव उस संदिग्ध शख्स को पकड़ लेता है। वह शख्स कोई और नहीं बल्कि वर्मा जी का सौतेला बेटा सौरभ था। अब सौरभ ने बताया कि उसने ही अपने सौतेले पिता को जहर दिया था और फिर उसने ही छाया मंडली के सदस्यों के साथ मिलकर इस हत्या का नाटक रचा। ये सुनकर इंस्पेक्टर गौरव ने सौरभ को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही सौरभ ने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया। लेकिन एक पहेली अभी भी बची थी कि हत्या का मकसद क्या था। फिर सौरभ ने बताया कि वह अपने सौतेले पिता के साम्राज्य का शीघ्र ही उत्तराधिकारी बनना चाहता था, लेकिन श्रीमान विवेक वर्मा अपने सौतेले बेटे सौरभ को अभी इतनी कम आयु में इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं मानते थे। इसलिए गुस्से में आकर सौरभ ने अपने सौतेले पिता को शराब में जहर मिलाकर दे दिया। हालांकि इंस्पेक्टर गौरव को सौरभ की इन बातों पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि इस हत्या की कुछ कड़ियां अभी भी जुड़नी बाकी थी, जैसे कि टूटा हुआ शतरंज का मोहरा, फारसी पहेली और उस गुप्त छाया मंडली का आपस में क्या संबंध था। इंस्पेक्टर गौरव को संदेह था कि इस कहानी में अभी भी कुछ रहस्य छिपे हैं। इंस्पेक्टर गौरव अब दोबारा उस हवेली के गुप्त कमरे में जाता है, जहां वह दीवार पर टंगे उस बड़े से शतरंज के नक्शे को अब फिर से ध्यान से देखना शुरू करता है, क्योंकि उसे लगा कि जैसे वो कुछ चूक गया है कि तभी अचानक उसकी नजर उस नक्शे के ठीक बीचों बीच एक छोटे से छेद पर पड़ी। अब जैसे ही इंस्पेक्टर गौरव ने उसमें झांका तो उसे वहां उस दीवार के अंदर एक छोटा सा डिब्बा दिखाई दिया, जिसे बाहर निकालने पर इंस्पेक्टर गौरव को उसमें एक पुरानी डायरी मिली, जो कि स्वर्गीय विवेक वर्मा की थी।
डायरी पढ़ने पर पता चला कि श्रीमान विवेक वर्मा गुप्त रूप से एक पुरातात्विक खोज का हिस्सा थे। उन्होंने एक प्राचीन मंदिर के खंडहर में एक अमूल्य रत्न खोजा था जिसे आंख का आंसू कहा जाता था। उस डायरी में लिखा था कि इस रत्न को गलत हाथों में पड़ने से दुनिया को खतरा हो सकता है। अब इंस्पेक्टर गौरव को सब कुछ समझ में आने लगा कि सौरभ को इस रत्न के बारे में पता चल गया था और इसलिए उसने इसे हथियाने के लिए अपने सौतेले पिता को जहर देकर मार डाला और फिर उसने छाया मंडली से मदद ली जो अमूल्य कलाकृतियों की तस्करी करती थी। इंस्पेक्टर गौरव ने सौरभ से पूछताछ की और उसे वह गुप्त डायरी दिखाई। अपने सौतेले पिता द्वारा लिखी डायरी देखकर सौरभ घबरा गया और उसने बताया कि वह उस कीमती रत्न को छाया मंडली के सरगना को सौंप चुका है। और फिर इंस्पेक्टर गौरव ने बिना किसी देरी के तुरंत ही उस छाया मंडली के संभावित ठिकाने पर छापा मारने की योजना बनाई। अब एक भयंकर गोलीबारी के बाद इंस्पेक्टर गौरव और उसकी टीम ने छाया मंडली के उस संदिग्ध ठिकाने पर कब्जा कर लिया और फिर पुलिस को अपने सामने देखकर जब छाया मंडली का सरगना जैसे ही वहां से चुपचाप भागने की कोशिश करता है कि तभी इंस्पेक्टर गौरव उसे पीछे से पकड़ लेता है। अब छाया का असली चेहरा सामने आ चुका था। वह कोई और नहीं बल्कि सौरभ का सौतेला चाचा रघुवीर वर्मा था। रघुवीर अपने बड़े भाई विवेक से जलता था। वह चाहता था कि विवेक की सारी संपत्ति और साम्राज्य जल्द से जल्द सौरभ को मिल जाए ताकि वह और उसका नाबालिग सौतेला भतीजा सौरभ उन मुफ्त के पैसों से मौज कर सके। इसलिए उसने अपने द्वारा बनाई गई छाया मंडली के सदस्यों की मदद से अपने बड़े भाई विवेक की हत्या करवा दी और साथ ही रघुवीर और उसका सौतेला भतीजा सौरभ उस कीमती रत्न जिसका नाम आंख का आंसू था उसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचकर एक बड़ी रकम भी कमाना चाहते थे। और वह फारसी पहेली जो छाया की तरह चलता है पर उसका कोई रूप नहीं, जो कानों में फुसफुसाता है पर उसका कोई स्वर नहीं। मैं जीवन देता हूँ लेकिन मृत्यु भी ला सकता हूँ। यह पहेली छाया मंडली का एक आदर्श वाक्य था। इसका अर्थ था कि वे गुप्त रूप से काम करते थे। उनका कोई मुख्य चेहरा नहीं था जिससे कि वे किसी के भी जीवन और मृत्यु दोनों पर आसानी से नियंत्रण रख सकते थे। ये सच जानकर इंस्पेक्टर गौरव ने उनसे वह कीमती रत्न आंख का आंसू बरामद कर लिया और इसके साथ ही इंस्पेक्टर गौरव ने रघुवीर और उसके नाबालिग सौतेले भतीजे सौरभ को गिरफ्तार करके उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां उन दोनों सौतेले चाचा भतीजे को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। छाया का रहस्य सुलझ गया था। इंस्पेक्टर गौरव ने एक बार फिर से सच का साथ देते हुए मुसीबतों का सामना किया था और इसी के साथ मुंबई की इन रहस्यमयी रातों का भी अंत हुआ। इसलिए अब यह खूबसूरत शहर एक बार फिर से शांति से सो पाएगा। लेकिन इंस्पेक्टर गौरव जानता था कि दुनिया में अभी भी कई छाया हैं जो अंधेरे में छिपकर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं। इसलिए इंस्पेक्टर गौरव ने उन सभी छाया को ढूंढकर उन्हें न्याय के कटघरे में लाने का संकल्प लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सत्य, न्याय और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। इसलिए हमें लालच और बुराई से हमेशा दूर रहना चाहिए और हमेशा अच्छाई का साथ देना चाहिए।